ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक कंटेनर और इसके अंदर 6 इमेजेस, बहुत बड़ी इमेजेस आ रही हैं, तो अब हम यहाँ पे CSS अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या करा, जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर जो इमेजेस हैं, क्योंकि मुझे एक रो में 3 इमेजेस चाहिए, तो मैंने इसको 33% कर दिया विड्थ 33%। चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये हमारी एकदम से इमेजेस आ गई हैं 33%, और ये ठीक है। अगर इसमें स्पेस चाहिए तो हमें थोड़ा सा पैडिंग देना होगा, पैडिंग से भी स्पेस आ जाएगा 20 पिक्सल का, लेकिन 20 पिक्सल होते ही वो नीचे की तरफ आ गया है, क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो 100% से ज़्यादा हो गई है। तो हम स्टार करके मार्जिन डिफ़ॉल्ट जो है वो 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। तो ये हमारा फिट हो चुका है, 2 रो बन चुकी हैं। और इसकी हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे हेडिंग भी देते हैं, इमेज गैलरी। हेडिंग को बाहर करना चाहते हो तो बाहर कर लो, अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिखो। तो यहाँ पे हमारी H1 आ गई है, और इसको भी हमें सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इमेज गैलरी हमारी बन चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज को चेंज करना है। तो इमेज का नाम हम यहाँ से चेंज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब हमें इसको जनरेट करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये अगर हम देखें तो यही चीज रिपीट हो रही है, तो रिपीट करने के लिए क्या करेंगे, हम लूप लगा देंगे। हमने काउंटिंग प्रिंट करी थी, अगर मुझे चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे करा 1 2 3 4, यही चेंज करना है मुझे। ये नाम मैंने बदला, और जैसे मैं देख रहा हूँ इमेजेस चेंज हो गई हैं, इमेज गैलरी। तो ये पहले हम क्या करेंगे, लूप से इसी एक स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर जैसे हमने काउंटिंग प्रिंट करी थी वैसे हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ाई है जो चीज चेंज हो रही है उसके लिए वेरिएबल का यूज करो। तो 1 2 3 के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल लगाएंगे, तो हमारी इमेजेस चेंज हो जाएंगी। तो अब तुम्हारा टास्क ये है कि इसको ट्राई करो और फॉर लूप से इसको कंप्लीट करो। तो इसमें हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट लगाएंगे। स्क्रिप्ट के थ्रू हमें इसके अंदर वैल्यू डालनी है। तो आईडी लिख दिया हमने, कुछ भी कंटेनर ही लिख देता हूं मैं। क्लास का नाम और आईडी का नाम सेम हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको 6 टाइम्स रिपीट करना है। तो फॉर लूप चलाया, लेट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 6, i प्लस प्लस, और यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या करना है, ये कोड रिपीट करना है। किसके अंदर करना है, कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और ये वाला कोड कट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर डबल कोड्स पहले से ही है, तो मैं क्या करता हूँ, डबल कोड ही लगा रहा हूँ, अंदर वाले को सिंगल लगा देता हूँ। ऑल टैग लगाओ, ऑल टैग में भी कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अभी चलो लगा देते हैं। और इन सब की अब जरूरत नहीं है, हमने फॉर लूप चला ही रखा है 6 टाइम्स तक। ठीक है, तो हमने 6 टाइम्स तक चला रखा है इसको। अगर हम इसको व्यू सोर्स देखेंगे तो यहाँ पर इमेज केवल एक ही आ रही है, क्योंकि हमने इसको कॉनकैटिनेट नहीं किया। तो अब वो कॉनकैटिनेट होता जाएगा और हमारे पास मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी। 1 की जगह हमें आई लिखना है, तो आई को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आई लिखा तो नहीं आ रहा, तो आई को हमें बनाना होगा वेरिएबल। तो वो आएगा डबल कोट्स के बाहर। डबल कोट्स के बाहर कैसे करेंगे, पहले डबल कोट बंद कर देंगे और फिर प्लस प्लस और फिर आई। तो इस तरह से वो सारी इमेजेस आ गई हैं जितनी भी। अगर मान लो एक और इमेज है तो वो क्या होगा, हमें सिर्फ लूप को 7 टाइम करना है। तो यहाँ पे 7 लिख दिया मैंने, इमेजेस भी डाल दिए। तो देखेंगे यहाँ पे तो इमेजेस हमारी
मेरे में तो नहीं है 7। सेव करा इसको और इसको रीलोड किया और यहाँ तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस का नाम सेव कर दिया, ये इमेज की प्रॉब्लम हो रही थी। और अब मैं इसको रन करके देखूंगा तो यहाँ पर हमारी 7 इमेज भी आ गई है। अगर हमें एक और इमेज चाहिए 8, तो बस हमें यहाँ पे केवल उसका नंबर चेंज करना है और वो इमेज एक और आ जाएगी। तो इस तरह से हम इमेज गैलरी को भी लूप से जनरेट कर सकते हैं। तो 4 डिजिट का ओटीपी के लिए हमने लिखा console.log math.random जो कि 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। उसको हमने 9000 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक प्लस कर दिया मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इसमें हमें राउंड ऑफ भी करना था जिससे कि वो डेसिमल वैल्यू को इग्नोर करे। तो अभी देखते हैं फ्लोर लगा देंगे उसके लिए। हाँ, तो ये अभी आ रहा है, ये जनरेट हो रहा है, 3000 है, मतलब 1315 हो गया। अगर हम इसको अभी ना हटाएं तो हम सिर्फ इतना देख रहे हैं तो ये 4 डिजिट का नंबर आ रहा है और जितनी बार भी मैं करता जाऊंगा 4 डिजिट का ही रैंडम नंबर आ रहा है ये, है ना। तो अब हमें डेसिमल वैल्यू हटानी है, तो यहाँ पे हमने 9000 लिखा है तो हमें एक वैल्यू कम ही करनी होगी क्योंकि प्लस कर रहे हैं ना 1000, तो एक वैल्यू कम ही करनी है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे math.floor और उसके अंदर ये वाली वैल्यू पहले वो जनरेट कर देगा, राउंड कर देगा, फिर उसके अंदर 1000 प्लस कर देगा। ठीक है। अभी क्योंकि ये काफी बड़ा नंबर है तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है 4 डिजिट को पता लगाने के लिए। ऐसा करते हैं, हम इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं चेकिंग के लिए। जस्ट 2 डिजिट का ओटीपी जनरेट कर रहे हैं तो 2 डिजिट के ओटीपी के लिए क्या है, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस कर देंगे 10 से, तो ये 2 डिजिट का बन गया। चेक करते हैं अब 2 डिजिट का, आसान है चेक करना। तो 76, 23, 15, 11 आया था, 95 भी आ रहा है। तो जितने बार भी कर रहे हैं वो सब 2 डिजिट का ही आ रहा है। लेकिन हमें ये देखना था कि 99 आ रहा है या नहीं। तो अब एक बार और क्या करते हैं, 1 डिजिट का ही करके देखते हैं इस बार। तो 1 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, तो ये पूरा ही 1 से लेके 9 तक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये 1 डिजिट का करना है, 1 डिजिट का करो, 2 का करना है, 2 डिजिट का करो और 4 डिजिट का करो। अब ये वाला जो कोड है हमारा, ये तुम बटन पे लिखो, पैराग्राफ के अंदर लिखो, इवेंट पे लिखो, कैसे भी कर सकते हो। अगर हमें इस कोड को बटन की क्लिक पे करना है तो यहाँ पे हमने बनाया एक बटन जो कि सिंपल बटन होगा। तो इसका जो टाइप है वो बटन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जनरेट ओटीपी, 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लग गई और यहाँ पे हमने ओटीपी के नाम से ही एक फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन को डिफाइन करना है यहाँ पे, फंक्शन ओटीपी, और इसके अंदर ये वाला कोड लिख देंगे। ये कोड लिख दिया इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे console.log नहीं करवाना, ये तो console के लिए था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और सिर्फ इसके कहाँ जनरेट करना है, हमने पैराग्राफ पे जनरेट करना है। तो पैराग्राफ लिखा हमने यहाँ पे, इसकी आईडी, आउटपुट, और आउटपुट डॉट इनर HTML आ जाएगा यहाँ पे, आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और ये वाला कोड कंप्लीट हो गया है हमारा कोड। चेक करके देखते हैं। तो जनरेट ओटीपी, और जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं रैंडम नंबर हमारा पैराग्राफ में आता जा रहा है। क्लियर। तो तुम इस ओटीपी को थोड़ा सा और अब डिजाइन करना। इस तरह से बॉक्सेस बने हुए आएंगे 4। क्या है ये, बॉक्सेस हैं। अब बॉक्सेस के लिए तुम कुछ भी बनाओ, चाहे डिव बनाओ, पैराग्राफ बनाओ और उसके ऊपर बॉक्स लगा दो, और इस बॉक्स पे, बॉक्स के अंदर वो नंबर लिखा आएगा, कुछ भी है तो वो ऐसे ओटीपी लिखा आएगा बॉक्स के अंदर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इन बॉक्सेस के अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब एक इफेक्ट थोड़ा सा, मतलब एक डिजाइन उसका थोड़ा सा बदल रहे हैं हम, डिजाइन और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रहे हैं उसको।
पासवर्ड जनरेट मतलब एक बटन होगा, उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक पासवर्ड जनरेट होगा, और उस पासवर्ड में क्या होगा, लोअर नंबर होंगे, लोअर लेटर, अपर लेटर, डिजिट, स्पेशल करेक्टर, और जो उसकी लेंथ होगी वो बिटवीन 8 to 20 करेक्टर्स की होगी। इस तरह से तुम्हें जनरेट करना है पासवर्ड। तो ये तुम्हारे लिए प्रोग्रेस बार में क्या होगा, जैसे हम मान लो कोई भी एक प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, जैसे मान लो एक ओटीपी ही था, तो जैसे ही हमने जनरेट ओटीपी पे क्लिक करा, यहाँ पे हम बटन बना रहे हैं ना जनरेट ओटीपी पे, तो जैसे ही हमने जनरेट ओटीपी पे क्लिक करा तो क्या होगा, वो प्रोग्रेस बार चलेगा। प्रोग्रेस बार मतलब जैसे लोडिंग का कोई इफेक्ट दिखा रहे हैं हम, प्रोग्रेस दिखा रहे हैं कि भैया ये अभी वेट करो, अभी हमारा जनरेट हो रहा है, तो प्रोग्रेस बार आएगा यहाँ से यहाँ तक का, और फिर वो ओटीपी शो होगा, प्रोग्रेस बार हाइड हो जाएगा। प्रोग्रेस बार पहले तो हाइड था ही, जनरेट पे क्लिक करते ही प्रोग्रेस बार शो होगा, उस पर लोडिंग का इफेक्ट आएगा, लोडिंग कंप्लीट होते ही प्रोग्रेस बार हाइड और ओटीपी शो। क्लियर?